कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ एकोनचत्वारिंशो अध्याय। श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी जी की आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना तो करते ही नहीं। देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय तो बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद, कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल है ना, और स्वस्थ तो है ना। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और अपने उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है। मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी के जकड़ कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैठ ठान लिया है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उनको बता दिया, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी यह बात सुनकर विपक्षी शत्रु का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र कर लो, भेंट की सामग्रियां ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां जाकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांसें निकलने लगी, मुख कमल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई कि वे प्राय अचेत हो गई और उन्हें खिसके हुई ओढ़नी और गिरते हुए कंगन तथा ढीले हुए जूड़ी का भी पता न चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियां चित्तवृत्तियां श्रद्धा निवृत्त हो गई, मानो वो समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई है और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ही ध्यान नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकेली चाल, अभाव भंगी, प्रेम बड़ी मुस्कान, चितवन सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता बड़ी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ तो विधान तो करते ही हो, परंतु तुम्हारा हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरों के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों की खेल की तरह व्यर्थ है। यह कितनी दुख की बात है। हे विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखाया। कितना सुंदर है वह। काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मनीषी चिकते
स्निग्ध कपोल और तोते की चिचोच, सुंदर नाशिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तक्षण भगा देती है। हे विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारे आंखों से ओझल कर रहे हो। सच में तुम्हारी यह करतूत बड़ी ही अनुचित है। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं, वह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमको मूर्खों की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अहो नंद नंदन, श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में भी कहां से कहां चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनी है और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देख भी नहीं रहे। आज की रात प्रातःकालीन मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत सी दिनों की अभिलाषाएं अवश्य पूरी हो जाएगी। अब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंदमंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। तब वे उसका पान करेंगी और धन्य धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने की साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु की समान मधुर वचनों से इनके चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये दे भी देंगे। सलज मुस्कान और विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम भी जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास भी लौटकर क्यों आने वाले हैं। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दारशाह, भोज, अंधक और विष्णुवंशी यादवों के नेत्र अवश्य परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ तो महान उत्सव होगा। साथ ही जो होगा, यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा, रमन, गुण सागर, नटनागर, देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे। वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह क्रूर कितना निष्ठुर और कितना हृदय विहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बजाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का ही नाम अक्रूर होना ही चाहिए। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो, वो तो रथ पे बैठ भी गए और मत वाले गोपगण चक्रों द्वारा इनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये भी मूर्ख है और हमारे बड़े बूढ़े, इन्होंने 3 लोगों को जल्दबाजी देकर उपेक्षा कर दी कि जाओ जाओ, जो मन में आए करो। अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारी प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्यार प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बुरे और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण बल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ हैं। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया। सखियों, जिनकी प्रेम बड़ी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मिष्टी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितमन और प्रेमालिंगन से हमने रास लीला की वे रात्रियां, वो जो बहुत विशाल थे, एक क्षण की समान बिता दी। अब भला उनके बिना हम मुनि की दी हुई अपार विरह का पार कैसे पाएंगी। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात। सायंकाल से प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवे चरा कर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलके और गले के पुष्पहार गौवों के खुर के रस से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां बानिश्चित इस प्रकार कर रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह कुछ संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर सुललित स्वर में रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी कि रोते रोते सारी रात्रि बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले गए। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से बड़े हुए मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे चक्रों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चली। इसी समय अनुराग के रंग बिरंगी हुई गोपियां
अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरखर कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रीतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में जलन है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं के ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त मनमोहन प्राण बल्लभ श्री कृष्ण के साथ भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब वे नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती थी। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बिठलाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में तीर्थ का ब्रह्म हद पर जाकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। तब उनके मन में यह शंका हुई वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया हूँ, ये जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाला तो वे रथ पर भी पूर्ववत बैठे थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा वो भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वही देखा साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुका झुका कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फन पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़े ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के दल के समान रत्नारे नेत्र है। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भव्य सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी सुघड़ है। सुंदर कान कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्ट पृष्ठ, कंधे ऊंचे और बक्ष स्थल माँ लक्ष्मी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और तिरवल्य युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। अस्थूल कटी प्रदेश और नितंब हाथी की सूंड के समान जंघाएं, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां, एड़ी के ऊपर की भागाठी उपड़ी हुई है और लाल लाल नखों में दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही है। चरण कमल की अंगुलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित है। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़ी बाजूबंद करघनी हार नुपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत व दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख चक्र गदा, बक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और बनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी शनकादिक परमर्षि पर ब्रह्मा महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर मरीचि आदि 9 ब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडेश्वर रूप शक्तियां, इला संधि रूपी पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, विद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन के कारण रूपा बहिरंग शक्ति, हरदिनी, संबित, अतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही है। भगवान की झांकी निरखर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब बढ़ गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से
धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरप्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।